चलिए, 3 क्लासेस का हम लोग बेसिक सीख चुके हैं, सीखे हैं ना, बेसिक गुना भाग जोड़ घटाव। तो आज से हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर पर, और पहला चैप्टर होगा आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। पीडीएफ देखिएगा, टेलीग्राम पर भेजा हुआ होगा, कल रात को ही भेज दिए थे उस पर। तो यहाँ से आइए, आज हम लोग सवाल पर चलेंगे सीधे। ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। चलिए देखिए, पहला सवाल जो है ना, पहला सवाल आपका लिखा हुआ है कि 2 पर पावर 3 पर पावर कितना है 2। तो यहाँ पर सबसे पहले एक थ्योरी सीखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल के साथ थ्योरी चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कि x पर पावर m, ठीक है, पर होल पावर लिखा हुआ है 22। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ब्रैकेट पर पावर रहता है ना, तो दोनों में संबंध गुना का, क्या चीज़ का, गुना का। तो इसको बोलते हैं x पर पावर क्या चीज़, m/। x पर पावर कितना, m/। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 एग्जाम्पल में छोटा छोटा पहले दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है, एक ये है, और एक है 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है। तो दोनों सवाल में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट पर पावर है तो संबंध गुना का दोनों के बीच, यानी सीधे बोलेंगे 2 पर पावर 3 दूनी कितना 6। क्या यहाँ ब्रैकेट है, नहीं, ब्रैकेट नहीं है। तो इसको समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 2 पर पावर 3 का स्क्वायर होता है कितना 9। तो इसका मान होगा 2 पर पावर 9। देखिए ये भी है 2 3 2, 2 3 2, अंतर है कि ये ब्रैकेट में है और ये बिना ब्रैकेट का है। बिना ब्रैकेट का है तो 3 का स्क्वायर पढ़ा गया, तो ये हो गया 2 पर पावर 9। और ब्रैकेट पर है तो दोनों के बीच संबंध क्या चीज़ का, गुना का हो गया। क्या चीज़ का हो गया, गुना का। तो हमको इसका सवाल पूछा तो इसका सवाल होगा 2 पर पावर 3 दूनी कितना 6, और 2 पर पावर 6 होता है कितना 64। 2 पर पावर 6 कितना 64। अच्छा, 2 के पावर के फॉर्मेट को याद भी रखिएगा कि 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 का क्यूब कितना 8, 2 पर पावर 4 कितना 16, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 6 64, 2 पर पावर 6 कितना 64, 2 पर पावर 7 128, 2 पर पावर 8 होता है 256। चलिए, 2 पर पावर 9 512, और 2 पर पावर 10 होता है 10 कितना 24। तो यहाँ तक तो आंकड़ा एकदम माइंड में हमेशा सेट याद ही होना चाहिए आपको। तो पहला सवाल बहुत आसान था, क्या एक थ्योरी निकला है कि ब्रैकेट पर पावर हो तो संबंध क्या चीज़ का, गुना का। तो इसका आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर कितना बी। लिखिएगा अंतिम में, ठीक है। पहले 10 12 15 सवाल हम लोग समझ लें, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। दूसरा देखिए, यही सवाल है बिना ब्रैकेट का। क्या चीज़ का, बिना ब्रैकेट का। ये लिखा हुआ 2 पर पावर 3 पर पावर कितना 2। क्या इसमें ब्रैकेट है लगा हुआ, नहीं ना। तो सीधे इसको क्या बोलेंगे, 2 पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो इसका आंसर हो जाता कितना 9। चलिए आइए तीसरा सवाल देखिए। अच्छा, थ्योरी में हम लोग आपसे एक बात सिखाएं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा हमेशा, कि पावर कभी भी बटा में रहना नहीं चाहता है। बटा में रहना नहीं चाहता है। पावर कभी भी बटा में रहना नहीं चाहता है। हर संभव प्रयास करें उसे हटाने का। हर संभव प्रयास करें उसे क्या चीज करने का, हटाने का। हर संभव प्रयास करें उसे क्या चीज करने का, हटाने का। अच्छा, पावर देख रहे हैं बटा में, हर चैप्टर में, इसके लिए थ्योरी नहीं सीखते, थ्योरी हर चैप्टर में चलता है। क्या पावर बटा में दिख रहा है, और ध्यान रखिएगा यदि पावर बटा में, तो हम कोशिश करेंगे कि बटा में पावर तो रहना ही नहीं चाहता, यानी वो जरूर हटेगा। यानी जो सवाल लिखा हुआ 36 पर पावर 1 बटा क्या चीज़ 2, यानी ये 2 को हमको हर हाल में काटना है। और ये 2 कटेगा कैसे, तो इसके जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसी के मदद से ही कटता है। क्या 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर कितना के स्क्वायर पर पावर 1 बटा कितना 2। और अभी कुछ देर पहले सीखे हैं कि ब्रैकेट पर पावर हो तो इन दोनों में संबंध गुना का होगा। तो बताइए 2 गुना 1 बटा 2 होगा तो कट करके 1 आएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये बचेगा 6 पर पावर 1, यानी इसका मान होगा कितना
6। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि पावर कभी भी बटा में रहना नहीं चाहता, हर संभव प्रयास करे कि उसे क्या क्या करने का, हटाने का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर, यहाँ भी सेम ही सवाल है। यहाँ भी सवाल कितना नंबर, 4 नंबर में बात कर रहा हूँ। देखिए 4 नंबर सवाल भी सेम ही है कि यह है 81 पर पावर 3 बटा कितना, 4। एक बटा में कितना लिखल है, 4। यानी हर कोशिश करेंगे कि 4 को क्या कर दें, यहाँ से हटा दें। अभी 4 हटेगा किसकी मदद से, इसकी मदद से। अच्छा, जब 5 रहता है तो इसी के मदद से कटता है, तो ये 4 लिखा हुआ। और अब जानते हैं इस बात को, हम तो इधर जानते हैं कि 3 पर पावर 1 का मान कितना, 3। 3 पर पावर 2 का मान कितना, 9। 3 पर पावर 3 का मान कितना, 27। 3 पर पावर 4 का मान कितना, 81। 3 पर पावर 5 का मान 243। तो क्या बताइए, ये 4 है ना, हमको 4 ना इसको बनाना है। तो क्या 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 पर पावर कितना, 4, अब बटे 3 बटे, अच्छा दोनों में संबंध क्या चीज का, गुना का। तो आप 4 गुने 3 बटे 4 कीजिएगा तो कट जाएगा 4 से 4, तो होगा 3 पर पावर 3 और 3 का क्यूब कितना, 27। तो इसका जवाब होगा कितना, 27। ऑप्शन नंबर कितना। तो क्या पावर बटा में रहना चाहेगा, नहीं, इसको हर संभव प्रयास करेंगे कि पावर को बटा से क्या कर दें, हटा दें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले सीखते हैं। देखिए 2 थ्योरी यहाँ से पहले आइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, x पर पावर -1 का मान होता 1 बटा कितना, x। यदि x पर पावर यही -2 है तो ये टोटल चीज जो है ना खाली नीचे चल आता है, यानी ये हो जाता 1 बटे क्या चीज, x²। यानी x पर पावर यदि -3 है तो इसको बोलेंगे 1 बटा x पर पावर 3। यानी पूरा का पूरा x पर पावर -3 है, यही उठ के नीचे आया, खाली ऊपर में क्या लगा हुआ, 1। और ये माइनस है, लेकिन नीचे में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस। तो एक वो तो सबको याद रहता है कि x पर पावर -1 का मान कितना, 1 बटे, x पर पावर -2 है तो 1 बटा x²। x पर पावर -3 है तो 1 बटा कितना, x³। अच्छा, यही चीज हम लिख दें कि x पर पावर -3 बटा 2 है, कितना है, x पर पावर -3 बटे 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बटे x पर पावर खाली में 3 बटा कितना, 2। x पर पावर यानी ये जो पूरा x का स्लॉट है वो आएगा नीचे, क्या आएगा, नीचे। खाली माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब दूसरी बात को ध्यान से यहाँ समझिएगा, ये यहाँ ध्यान दे। यदि इस चीज में अब हम बोलें, इसको उलट करके बोलें कि यदि कोई आपके सामने लिख करके दिया 1/x, तो x को ऊपर ले जाना है, x को क्या करना है, ऊपर, तो पावर में आ जाएगा कितना, -1। अब बताइए, यहाँ लिख दिए 1 बटे x², 1 बटे क्या चीज, तो ये स्क्वायर नीचे में ना ऊपर ले जाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो x पर पावर माइनस कितना, 2। यदि हम लिख दें 1 बटा क्या चीज, x³, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी x पर पावर माइनस कितना, 3। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए, अब यहाँ से ध्यान से एक पॉइंट और बना रहा हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है, मान लिया जाए 1 बटा a लिखा हुआ, 1 बटा क्या लिखा हुआ है, a। यहाँ हटाइए, ये 1 बटा क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ। इस पर पावर मान लीजिए है -x बटा क्या चीज, y, यही नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे ही इसको ऊपर कीजिएगा, देखिए ऊपर से नीचे आता है तो माइनस, जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस एक और आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या चीज, प्लस। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज दिए तो a पर पावर हो जाएगा x बटा क्या चीज, y। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यही चीज है जो इधर लिख दिया हूँ कि 1 बटा a बराबर पर पावर लिखा हो -x बटे y। जैसे ही a ऊपर जाएगा तो खाली माइनस क्या चीज में होगा, प्लस में, माइनस क्या चीज में, प्लस में। अब बताइए 64 के ऊपर लेके चल जाएं, तो जैसे ही 64 के ऊपर लेकर के जाइएगा तो ये खाली माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस में, 2 बटा कितना। क्या पावर बटा में रहता है कभी भी नहीं, इस 3 को हटाना पड़ेगा आपको हर हाल में। तो 64 को कैसे बना दीजिएगा 3, तो बताइए 4 का क्या चीज, क्यूब पर होल पावर 2 बटा, और दोनों में टकराएगा तो 3 से 3 कैंसिल, बच्चा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। यानी इसका जवाब होता ऑप्शन नंबर कितना, डी। ऑप्शन नंबर कितना, डी। ये भाई मेरे साथ बोले, x पर पावर -1 का मान 1 बटे, अच्छा ये x को ऊपर ले जाएंगे, x को क्या करेंगे, ऊपर, तो पावर आएगा क्या थी, माइनस। ये x² है, खाली ऊपर ले जाएंगे तो में माइनस चिपकाना पड़ेगा, क्या चिपकाना पड़ेगा। अब यही चीज आप ध्यान से समझिए, हम करें इसको ऊपर ले जाना है, क्या ले जाना है,
जैसे यदि हमको 64 है तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 1 बटा क्या चीज़ है, 64 है। इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको बोलेंगे 64 पर पावर माइनस कितना, 1। तब न यदि हमको जैसे x पर पावर -1 रहता है तो लिखते हैं 1 बटा कितना, x। तो इसको x मानिए कि x पर पावर -1 है, तो x पर पावर -1 को नहीं लिखते हैं 1 बटा x, 1 बटा कितना, अब 1 बटा यदि 64 है तो इसको लिख सकते हैं 64 पर पावर -1। तो ये ऊपर जाएगा तो 64 पर पावर -1, अब माइनस माइनस टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए हमने डायरेक्ट आपके सामने लिखा है कि यदि 1 बटा a के रूप में कोई चीज़ हो, अब पावर है क्या चीज़ में, माइनस में, तो इसको जैसे ऊपर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा क्या चीज़ में, प्लस में। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ भी लिख दिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। 5 के बाद क्या नंबर, 6 नंबर। इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 64 नंबर सवाल देखिए क्या है। अच्छा पहले तो देखिए कि पावर लिखा हुआ बटा में है, लिखा हुआ बटा में। क्या पावर कभी भी बटा में रहेगा, नहीं। तो पहले तो पावर को हटाना पड़ेगा आपको। क्या 64 जानते हैं 2 पर पावर 6 होता, अभी एगो आंकड़ा लिखे थे आपके सामने, तो 2 पर पावर 6 होता है क्या चीज़, 64 पर पावर -1/6। क्या 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा केवल 2 पर पावर कितना, -1। ये तो हो गया यही नहीं कि x पर पावर, ये हो गया कितना कि सर x पर पावर -1 है तो इसे बोलते हैं 1 बाई क्या चीज़, x। तो x पर पावर -1 तो इसे बोल सकते हैं 1 बाई कितना, 2। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, ए। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यहाँ देखिएगा, खाली एक लाइन हमेशा ध्यान रखिए, क्या पावर कभी भी बटा में रहेगा, नहीं। तो ये 3 को तो हर हाल में आपको खत्म करना है, और 3 कैसे खत्म होगा, तो इस 64 के मदद से। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब पर होल पावर -1/3। यह 4 है तो 16 को लिखेंगे क्या चीज़ की 4 कट जाए नीचे, तो 2 पर पावर 4 पर होल पावर 1 बटा कितना, 4। पता है 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 4 पर पावर -1 अजोर 2 पर पावर 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा कितना, 2। अच्छा आप अभी सीखे हैं कि x पर पावर -1 होता 1/x, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे प्लस कितना, 4 दूनी 8 1 9 बटे 4। पूर्णांक में दिया ऐसे ही दिया। चलिए 9 बटा कितना, 4। कोई दिक्कत, क्या पावर बटा में रहना चाहता है, नहीं। यानी अच्छा आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ 16 पर पावर 1 बटे कितना, 4। अब 16 को देखिए 2 पर पावर 4 भी तो 16 होता है, और 4 का स्क्वायर भी होता है क्या चीज़, 16। तो आप कहिएगा हम 4 के स्क्वायर नहीं लिखें, क्यों, क्योंकि हमको इसको हर हाल में पावर 4 पर लिखना है। तो यहीं से पता चलता है कि इसको हमको कितना पावर बनाना होता है, समझ गए। चलिए आइए सवाल नंबर कितना, 8 में। सवाल नंबर कितना में, 8 में। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल नंबर 8 देखिए क्या कहता है। ये पहले तो पावर है माइनस में, पावर है क्या चीज में, यदि हम इसको उलट दें, खाली इसको क्या कर दें तो माइनस हो जाएगा क्या चीज में, प्लस में। तो जैसे ही उलटिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसको उलटिएगा आप तो हो जाएगा -100 कितना, 25 -100 कितना, 25 पर पावर केबल हो जाएगा 2 बटा कितना, 3। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा क्या पावर में बटा में कितना है, 3। तो 3 काटना पड़ेगा हर हाल में आपको, और 3 कैसे कटेगा, तो 125 को लिख सकते हैं -5 का कितना क्यूब, 5 पर पावर 1 देखिए होता है कितना, 5। 5 पर पावर 2 कितना, 25। 5 पर पावर 3 कितना, 125। 5 पर पावर 4 होता है 625, ठीक है ना। चले साइड में कुछ लिख दिया वैल्यू, तो ये हो गया 2 पर पावर 3। क्या ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा -5 का क्या चीज, स्क्वायर। स्क्वायर मैंने 2 बार गुना, मैंने -5 गुने -5, माइनस माइनस प्लस 25। बाद में जब हम लोग का कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़िया होगा तो इस सब सवाल को फिर हम लोग डायरेक्ट आंसर मार कर जाएंगे, ठीक है। अभी तो एक लाइन इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ तो चलिए मान के चलिए जो बरहमा पास हुआ तो उसको तो अच्छे से कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं है, लेकिन जिसका कमजोर रहता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो एक एक चीज़ पकड़िएगा। अभी एक चीज़ आपको सिखाएं कि पावर कभी भी क्या में नहीं रहना चाहता है, बटा में। यानी हर संभव प्रयास करते हैं कि बटा को क्या करेंगे, अच्छा जैसी नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा क्या चीज़ में,
प्लस में, एज्जा वाला माइनस नहीं, पावर वाला माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए इसके टोपी में लिखल है 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4। अब कुछ नाम ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, इसको कहते हैं वर्गमूल। इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल में इटोपिया के अंदर 2 छुपा हुआ रहता है। 2 क्या रहता है? लेकिन 2 लिखते उखते नहीं है। 2 से जैसी ऊपर जाएगा तो लिखाएगा। यहाँ ये इस टोपी में लिखल है 3, इसको बोलते हैं हम लोग घनमूल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग घनमूल बोलते हैं। इसके टोपी में सपोज यदि हमने लिख दिया 4 तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ मूल। क्या बोलते हैं? चतुर्थ मूल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे यदि हमने लिखा यहाँ पर क्या चीज, यहाँ लिख दिया हमने, चलिए x, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपल है 2। यदि इस टोपिया को हटाइएगा, रूटवा के हटाइएगा, देखो टोपिया में कितना लिखल है 2, तो ये जो भी चीज लिखल है बटा में चलाता, ये आ जाएगा 1 बटा कितना 2। जैसे यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है क्या चीज, माने यहाँ लिखल है 3 और ये लिखा हुआ x, यदि ये वाला चिन्ह को हटाइएगा तो जो टोपी में रहता है उन बटा में चलाएगा, काम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x पर पावर 1 बटा कितना 3। यदि इस टोपी के अंदर सपोज इस टोपी के अंदर लिखा हुआ 5 और यहाँ लिखा हुआ x, इसको हटाइएगा इस टोपिया के, तो x पर पावर आ जाएगा 1 बटे कितना 5, 1 बटे कितना 5। तो इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये टोपी हटेगा तो ये आ जाएगा बटा में, आ जाएगा क्या चीज में? तो आपका जो सवाल दिख रहा है 9 नंबर सवाल, ये 3 ई 27 अपर पावर कितना है 4। यदि इस टोपिया को हटा दे, टोपिया को क्या करें हम हटा दें, तो ये जो टोपी में है लिखा हुआ 3 आ जाएगा बटा में, तो हो जाएगा 27 पर पावर 4 बटा कितना 3। क्या ये 3 रहेगा नीचे में? नहीं। तो हर संभव प्रयास करेंगे कि इस 3 को क्या करें काट दे। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, जल्दी बोले, पर पावर 4 बटे 3 से 3 और 3 पर पावर 4 81। 3 पर पावर 4 मैंने 3 गुने 3 गुने 3 कई बार गुना 4 बार, तो मान आएगा कितना 81। इसका जवाब होगा कितना 81। क्या कोई दिक्कत है? टोपी वाला निकल के आएगा तो कहाँ जाएगा बटा में, कहाँ जाएगा बटा में। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए ये x है, ठीक है ना, इस पर पावर सपोज m है, फिर एगो टोपी है, यहाँ मान लीजिए p है, इटोपिया में क्या लिखल है q, एगो टोपिया में लिखल है r, क्या लिखा हुआ है r। अब देखिएगा हम सब टोपी को हटाएंगे, तो जानते हैं जिसको हटाएंगे वो सब आएगा बटा में। क्या में आएगा? बटा में। तो देखिए ये है x पर पावर कितना m, x पर पावर m, हटाइए सब आएगा, e हटेगा तो 1 बटे p, ई वाला हटेगा तो 1 बटे q, ई वाला हटेगा तो 1 बटे कितना r, 1 बटे कितना r। या हम इसको लिख सकते हैं x पर पावर m बटा p q और क्या चीज r। टोपी में जो लिखा हुआ हटेगा तो नीचे में आएगा क्या चीज में बटा में। आइए सवाल नंबर लिखिए 10वां, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लिखने का काम अंतिम है, बाकी घर पर आपको रिवीजन करना हो तो वीडियो भी रहेगा आपके पास, यदि कोई सवाल में दिक्कत हो तो आप पीछे उसे दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता -1 पर पावर है 131, यही ना है। अच्छा, -1 पर पावर 131 है, तो माइनस पर कितनों पावर है ध्यान दीजिएगा। यदि -1 पर पावर सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो? सम संख्या, तो रिजल्ट हमेशा बाहर निकलेगा पॉजिटिव में, निकलेगा कितना में +1 पर। लेकिन यदि -1 पर पावर विषम संख्या हो, कौन सी संख्या हो? विषम संख्या हो। कौन सी संख्या? पिछला क्लास में सब संख्या बता दिए कि त्रिभुज संख्या क्या है, विषम संख्या, सहवाग संख्या, सब और का। तो -1 पर पावर है विषम संख्या, तो इसका रिजल्ट आएगा बाहर कितना -1 में। जैसे मैं ये कहूँ कि -1 पर पावर सपोज 3 है, एक मतलब क्या होगा -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 गुने 1 गुने 1 होगा, लेकिन निकलेगा क्या चीज में -1 में। कितना में? तो ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ही आप कि -1 पर पावर सम संख्या तो रिजल्ट प्लस में बाहर आएगा, -1 पर पावर विषम संख्या तो रिजल्ट -1 आएगा। कितना आएगा? माइनस में बाहर आएगा। अब देखिए इतना तो समझ गए, -1 पर पावर 131 है, तो बताइए 131 सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या, तो एक मान तो ऊपर में -1 आना है।
अब बताइए, अभी अभी आप सीखे हैं कि x पर पावर -1 का मान होता है 1 by कितना 1, तो 4 पर पावर -1 को लिख सकते हैं 1/, अब 5 पर पावर -1 को लिख सकते हैं 1/5। कोई दिक्कत? बताइए -1 एलसीएम होगा 5 चौके 20, 4 से कई बार में 5 बार में, अब 5 से कई बार में 4 बार में, यानी ये आ जाएगा -1/9 कितना, तीसरा पाद ऊपर चल जाएगा तो -20 कितना 9 हमारे सवाल का जवाब होगा, -20/9। ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन नंबर कितना? डी। अब एक और कैलकुलेशन यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ 2 बटा कितना 3, अब बटा लिखा हुआ क्या चीज 5, ठीक है। यही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पर 2 बटा, अब 3 बटा क्या चीज लिखा हुआ है 5, दोनों में अंतर है। अंतर क्या देखिएगा, ऊपर में लिखाता है अंश और नीचे में लिखाता है हर, ऊपर में अंश और नीचे में हर। अच्छा ई वाला जो चिन्ह है इसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड, तो बताए ऊपर में लिखल है अंश की लिखल है हर, ऊपर वाला और नीचे वाला हर। यदि अंश बटा में है, इसमें क्या चीज बटा में अंश, और इसमें बटा में आप क्या देख रहे हैं हर, इसमें बटा में कौन है हर, तो यदि अंश बटा में रहता है ना, ध्यान से सुनिएगा, अंश बटा में रहता है तो 5 इसी 3 के साथ गुना होगा, यानी तब हल होगा 2 बटा क्या चीज 15। लेकिन यदि हर बटा में है, क्या चीज बटा में है हर बटा में है, तो ये जाकर के ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, तब हल होगा 10 बटा कितना 3। 10 बटा कितना, छोटा चीज है लेकिन ध्यान में रखिएगा, कब तीसरा पाद ऊपर जाके गुना होता है और कब तीसरा पाद इसी के साथ गुना होता है, दोनों में अंतर है। अंश बटा में, कौन बटा में है अंश, तब तो ये 5 इसी 3 के साथ, यानी तीसरा पाद एक साथ गुना हो गया, लेकिन यहाँ तीसरा पाद जाकर के ऊपर गुना हुआ, तो हर बटा में रहेगा तो ऊपर जाके गुना, लेकिन अंश बटा में रहेगा तो नीचे वाला ही दोनों आपस में क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए सवाल पढ़ाइए। ये तो हो गया 10 होंगे, 10 का आंसर है तो -20/9। चलिए यहाँ देखेंगे, ये लिखा हुआ 0.6 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इधर आइए। अच्छा इसको उड़ाएंगे तो नीचे कई शून्य आएगा, 1 2 3 4 5 शून्य आएगा, तो मैं ऐसा लिख दूं 32 के नीचे कितना शून्य, 1 पर कई शून्य 5 शून्य होगा, पर पावर हो जाएगा कितना 0.6 है। कोई दिक्कत? आप इतना तो समझते हैं ना कि 0.5 लिखल है, तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे आता है 10, यदि 0.57 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे आता है कितना, यहाँ दशमलव के बाद जय अंक है उतना ही शून्य नीचे आता है 1 पर, 1 अंक है तो 1 शून्य, 2 अंक है तो 1 पर 2 शून्य, 3 अंक रहेगा तो 1 पर कई शून्य 3 शून्य। आइए 0.6 इसको हटा दे तो नीचे में आएगा कितना 10 आएगा। अब ध्यान से यहाँ से देखिएगा बात को, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 32/1 पर कई शून्य 5 शून्य ना, 1 पर 3 और 2 कई शून्य 5 शून्य। अच्छा इसको काट दे हम 2 से तो ये 3 और ये कितना 5, तो ये हो जाएगा 3 बटे क्या, पावर कभी भी बटा में रहेगा, ये कितना से कटेगा 5 से, कितना से, यानी इसको हर हाल में हमको पावर कितना बनाना पड़ेगा 5 बनाना। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, ये नीचे वाला देख करके 4 रहता ना तो इसको कोशिश करते पावर 4 में ही लिखाएगा, यदि यहाँ 3 रहता तो हर हाल में कितना में लिखा था 3 में ही लिखा था। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को, हम जानते हैं कि 32 को अभी हम सिखाएं कुछ देर पहले, इसको बोल सकते हैं 2 पर पावर। अच्छा मान लीजिए 100 लिखल है, क्या लिखल है, तो इसको आप नहीं लिखते हैं 10 का स्क्वायर, यदि 1000 लिखल है तो 10 पर पावर कितना 3, यदि 3 शून्य है तो 10 पर पावर 3, 2 शून्य है तो 10 पर पावर कितना, और हमको इसको बनाना पावर 5, कितना बनाना है, तो ये बताए 32 तो होता है 2 पर पावर, ये 5 शून्य है, तो ऐसा हो सकता है कि 2/10 पर हम पावर कितना दे दें 5 दे दें, जल्दी बोलिए 5 दे दें इस पर, तो 2 पर पावर 5 32 भी होगा, और 10 पर पावर 5 का मतलब 10 पर कई शून्य 5 शून्य पर होल पावर आ जाएगा हमारा कितना 3 बटे क्या, 5 से 5 कैंसिल होगा, हाँ तो अब हमारा कितना रिजल्ट बचा, मात्र हमारा बचा 2/10 पर पावर कितना 3, आज 2 से कट जाएगा कई बार में 5 बार में, तो ये आ जाएगा 1, ये हमारा आ जाएगा 1/3 का क्यूब कितना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 100,
अब 1 बटा हो गया 100 कितना 25, 1 बटा। अब इसको देखिए दशमलव में कितना आएगा, यानी अब आपको करना क्या है, 125 से भागा देना है कितना में, 1 में। लगेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव दिए तो एगो क्या देंगे, अभी भी लगेगा, नहीं लगेगा 1 0 जा तो 1 0 क्या चीज़, अभी भी लगेगा, नहीं तो 1 0 यहाँ तो 1 0 क्या चीज़ यहाँ। अब लग जाएगा कई बार में, 8 बार में, 8 बार में लग जाएगा तो कैंसिल, यानी मान आया 0.008, 0.008 कितना 8, ऑप्शन नंबर कितना में 1 में। कोई दिक्कत है, 32 बटा था 1 पर 5 शून्य, अब 32 है नीचे में 1 पर है 5 शून्य, यानी 1 लाख लिखल है, तो 2 इसको 2/5 पर पावर 5 लिख दिए, समझ गए। और कैसे लिख दिए तो इसकी जानकारी हमको नीचे पावर से मिलती है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग एक के वो तो थियोरी सीखे हैं कि पावर बटा में रहना नहीं चाहता, हर हाल में उसको कोशिश कीजिए। अब अंतिम उपाय है कि नहीं कटेगा तब तो आंसर पावर में देंगे ही, लेकिन हर संभव प्रयास करना है नीचे वाले को देख करके कि पावर क्या होगा, कटेगा। चलें अब आगे, चलिए 11 के बाद आ गया कितना, 12 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा इधर, ये 12 में देखिएगा क्या 243 बेस समान है। अब यहाँ से हम लोग इस बात को बहुत बार पढ़ चुके हैं कि x पर पावर a गुने x पर पावर b, क्या गुना में बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुटता है, क्या होता है, तो इसे बोलते हैं x पर पावर a प्लस कितना b, x पर पावर a प्लस b। अच्छा ये मेरी बात को दे दिए, यदि लिखा रहे x पर पावर a प्लस b ऐसे में, पावर वे दे दे आपको प्लस में, तो पावर यदि प्लस में है तभी संभव है जब गुना में बेस क्या हुआ होगा, समान। तो ऐसे देगा तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन ऐसे देगा तो नहीं लिख देंगे, x पर पावर a गुने x पर पावर, तने गुना में बेस समान होगा तो पावर क्या होगा हमारा, जुटेगा। और भागा में बेस समान रहता तो पावर क्या होता, घटता। तो चलिए फिलहाल यहाँ बनाए, क्या ये बेस समान है आपका, जल्दी बोलिए, कहेगा हाँ सर बेस समान है, तो पावर जुट जाएगा, तो जाएगा 243 पर पावर 0.12, अब प्लस दशमलव होगा कितना 0.8 होगा। तो अभी बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 243 पर पावर, इसको जोड़िएगा तो दशमलव कितना 20 होगा, हाँ, इसको नीचे उड़ाएंगे तो आ जाएगा कितना, तो 100 से कई बार में 20 से 5 बार में कटेगा, तो आ जाएगा 243 पर पावर 1 बटा कितना 5। अब हमको ये बात बताइएगा ध्यान से आप, क्या ये 5 है तो जरूर किसी न किसी के पावर क्या होगा, 5 होगा। और हम जानते हैं कि 3 पर पावर 5, 3 पर पावर, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 3 पर पावर 3 होता है 27, और 3 पर पावर 4 होता है कितना 81, और 3 पर पावर 5 होता है कितना 243, तो पर पावर 1/5, 3 पर पावर 5 243, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 पर पावर 1 का मान होगा कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर कितना जवाब होगा सी। अब हमको लग रहा है कि पावर वाला आपको बटा में ही पकड़ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग पकड़ते हैं कि अरा पावर 3 में लिखना है कि 4 में लिखना है, वो सब डिसाइड होता है इसके नीचे से। किसके नीचे से, इसको देख करके ही हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि तुमको कहाँ तक कुछ लाना। आइए देखिए, ये भी तो गुना में बेस समान पावर क्या होगा, जुटेगा नहीं जुटेगा, तो जोड़ दीजिए। अच्छा हाँ, लेकिन ये 25 है, ये क्या चीज़ है, तो बेस समान है क्या, तो बेस समान कर दें क्या, इसको 625 को लिख सकते हैं, 25 का क्या चीज स्क्वायर पर होल पावर है 6 दशमलव कितना, गुने 25 पर पावर 2 दशमलव कितना 6, कोई दिक्कत। आइए नीचे अब चलते हैं, ये है 5, तो इसको भी 5 न बनाना पड़ेगा, तो न बेस समान होगा तो पावर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बताइए 5 पर पावर 3 होता है 125, 5 पर पावर 4 होता है 625, तो ये 625 को लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना 4, 5 पर पावर कितना 4, कोई दिक्कत, हाँ। इसको लिख सकते हैं कितना, जल्दी बोलिए, ये तो है, ये है 5 पर पावर 1 दशमलव कितना 2, 1 दशमलव कितना 2, ठीक है, 1 दशमलव 2 है, एकर पावर बा नहीं लिखे हैं, 6 दशमलव कितना 75। चलिए आइए अब इसको गुना कीजिए, कितना आएगा 6 दूनी 12, 25 दूनी मैंने दोगुना करें तो 12 दशमलव, ऐसा करें सबको 5 बेस बना लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं सबको बेस बना लेते हैं, क्या चीज़ 5, ये तो ऊपर का भी बेस समान है, नीचे का भी बेस क्या हो जाएगा
समझ, सबको 5 बेस बना लीजिए। चलिए, तो 625 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर कितना 4 पर 6 दशमलव कितना 25 गुने, इसको लिख सकते हैं 5 का क्या चीज स्क्वायर पर पावर 2 दशमलव कितना 6, बटा में आ जाइए, बटा में इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना 4 और 6 दशमलव कितना 75 गुने 5 पर पावर 1 दशमलव कितना 2। अब देखिए इको गुना करेंगे 6 चौके 24 और 0.25 गुने 4 होगा 1, तो हो जाएगा 25 पर 5 पर पावर कितना 25, गुना का चिन्ह दीजिए, गुना ये कीजिएगा तो 26 दूनी 52, 5 पर पावर 5 दशमलव कितना 2, ब्रैकेट पर पावर संबंध गुना का है ना, तो 26 दूनी 52 दशमलव के बाद 1 अंक है, बस 1 अंक रहेगा। नीचे आइए, इसको गुना कीजिएगा तो 3 है, 6 चौके 24 3 27, ये हो जाएगा 5 पर पावर कितना 27। देखिए गुना कैसे करे, 6 चौके 24 होगा, 75 पैसा न है, तो 75 पैसा को 2 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 1.5 रुपया, और फिर 2 बार कीजिएगा तो आएगा 3 रुपया, तो नहीं हो जाएगा 24 और 3 कितना 27, और गुने गुने 5 पर पावर 1 दशमलव कितना 2। अब बताए गुना में बेस समान पावर जुटेगा, हाँ बेस समान तो पावर जुटेगा, 25 5 30 दशमलव कितना, और नीचे में आ जाएगा 5 पर पावर 28 दशमलव कितना 2, 28 दशमलव कितना। अब बताइए भागा में बेस समान हो गया, भागा में बेस क्या हो गया, तो पावर क्या होगा घटेगा, तो ऊपर जाके घटाइए 29 30, तो 5 पर पावर कितना बचेगा 2, अब 5 पर पावर 2 को क्या बोल सकते हैं 25, यानी इसका जवाब होगा कितना ऑप्शन नंबर कितना ए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ए एक्स पर पावर ए भागा एक्स पर पावर बी, भागा में बेस समान होगा ना तो पावर घटेगा, एक्स पर पावर ए भागा में बेस समान तो पावर क्या होता घटता है, एक्स पर पावर ए माइनस कितना, तो यहाँ भागा में बेस समान था इसीलिए पावर हमने क्या किया ऊपर जा करके घटा दिया। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट 13 हो गया, 14 पर गया, कितना देर हुआ अभी देखने दीजिए जरा, ये 32 मिनट का हुआ, बाद में लिखने का मौका दिया भी जाएगा आपको, बाकी यदि कोई सवाल लिखने में बच भी जाएगा यहाँ तो घर पर भी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छे ब्रैकेट पर पावर है, संबंध क्या चीज का रहता है गुना का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले ये बताइए कि बेस समान है तो पावर क्या होगा घटेगा, तो एक्स पर पावर ए माइनस कितना बी, ऊपर जाएगा घटेगा, और ऊपर में पहले से वो है ए प्लस क्या चीज बी, कोई दिक्कत, गुना ये गुना का चिन्ह दीजिए। ये बताइए एक्स पर पावर भागा में बेस समान पावर क्या होगा घटेगा, तो बी माइनस सी, एगो ऊपर में पहले से है बी प्लस सी, कोई दिक्कत। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा भागा में बेस समान है तो पावर घटेगा, तो एक्स पर पावर सी माइनस ए, एगो पहले से है तो सी प्लस कितना ए, कोई दिक्कत है। अब बताइए ए माइनस बी और ए प्लस क्या चीज बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत बार आप लोग जानते होंगे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। या मैं यहाँ से 2-3 फार्मूला लिख देता हूँ, जब भी माइनस में रहेगा ना तो याद रखिएगा क्या क्या है भाई, तो पहला लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को पावर 4 दे दे, ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर, तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या चीज बी स्क्वायर। तो जब भी माइनस में रहेगा तो याद रखिएगा बिना इसके तोड़ले सवाल बनता है, ये 2 जगह यूज होगा, अलजेब्रा में भी यूज करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होगा। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या चीज बी स्क्वायर, गुना का चिन्ह गुना दीजिए, एक्स पर पावर आइए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गुना सब ए प्लस बी ए माइनस बी पर नहीं लिखल है, तो एक्स पर पावर सी स्क्वायर माइनस क्या चीज। अब बताए गुना में बेस समान है तो फिर पावर टोटल क्या होगा जुटेगा, तो एक्स पर पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस ए जाएगा, माइनस बी प्लस बी जाएगा,
माइनस सी प्लस सी जाएगा, सब तो कटिए गया, तो बचा एक्स पर पावर। और किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान होता है कितना, किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान कितना, ये समझे न, गुना में बेस समान है तो सब पावर जुटेगा ना, और जुटला के बाद सब कट गया, बचा पावर 0। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 मान कितना, 1। कैसे ही हो देखिए, ये हमने कहा कि किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान होता है कितना, 1। और एक बात आप लोग इस बात को जानते हैं कि x पर पावर a भागा x पर पावर b, यदि भागा में बेस समान है, भागा में बेस क्या है, तो पावर घटता है, इसको बोल सकते हैं x पर पावर a माइनस। अच्छा, ये भागा वाला जो चीज है इसे भी लिखा सकता है, x पर पावर कितना, x पर पावर a बटा x पर पावर b। तो ऐसे लिखिए भागा, चाहे ऐसे लिखिए, तो भागा में बेस समान है तो पावर घटता है, x पर पावर a माइनस b। अच्छा, आप बताइए हमको, यदि x पर पावर a माइनस b लिखल है, यानी पावर माइनस में ना है, तो पावर माइनस में तभी हुआ होगा जब भागा में बेस क्या हुआ होगा, तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर a बटा x पर पावर कितना, तने भागा में बेस समान, तो पावर घटा के लिख देंगे। यही चीज आइए, क्या x पर पावर 0 को अपने मन से लिख सकते हैं 1 माइनस 1, अरे 1 माइनस 1 लिखेंगे तो 0 होगा। अब बताइए, अब माइनस में लिख दिए, इसका मतलब जरूर भागा में बेस क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1 बटे x पर पावर, दोनों सेम है तो कट गया तो आएगा कितना। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आइए नेक्स्ट, चलिए तो भागा में देखिए क्या क्या हो सकता है भाई, इधर आइए। आइए 15 नंबर सवाल ना है, देखिए 15 नंबर क्या है, ऊपर 2 है, 3 है और क्या है 5, तो निचवो कोशिश कीजिए 2 3 5 में तोड़ लेने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिएगा, यदि लिखा हुआ है ए बी पर पावर कितना m, एक मतलब क्या है कि a और b आपस में गुणा में है, यानी a पर भी पावर m होगा और b पर भी पावर कितना होगा। जैसे यदि हम कहते हैं, सपोज एग्जांपल आपको समझने के लिए, कि 6 पर पावर सपोज कितना है 3 है, तो इस 6 को आप अंदर में तोड़ देते हैं, मान लिया जाए 2 गुना, पावर तो 3 है एज इट इज, तो जब 6 के तोड़ दिए 2 गुना 3 में, तो इसका मतलब है कि 2 के साथ भी पावर 3 है और 3 के साथ भी पावर कितना है 3। बस सवाल बन गया। अब देखिए ध्यान से, हम खाली बेस समान करेंगे, आंसर मिलेगा इसका। ये देखिएगा ध्यान से, ऊपर में लिखा हुआ 2 पर पावर कितना, नीचे 3 पर पावर और 5 पर पावर कितना है 5। नीचे आइए ध्यान से, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, अरे 6 को लिख सकते हैं 2 गुने, तो 2 पर भी पावर 5 होगा और 3 पर भी पावर कितना होगा 5। 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो 2 पर भी पावर 2 होगा, 5 पर भी पावर कितना होगा। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, तो 3 पर भी पावर कितना है और 5 पर भी पावर कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से, एक लाइन अभी और हल कर लीजिए, ठीक है ना। आइए, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9 गुने 3 पर पावर 7 गुने 5 पर पावर कितना, और नीचे में दोनों दुए है, यहो दू है और यहो क्या है, तो गुना में बेस समान है दोनों का, तो बेस समान तो पावर जुटेगा। तो बताए 2 पर पावर 5 दू कितना 7 गुना, यहो 3 है और यहो 3 है, तो गुना में बेस समान है, तो बताए 3 पर पावर 5 3 कितना 8 होगा, यहो 5 है यहो 5 है, बेस समान है, पावर जुटेगा। जल्दी बोले, तो 5 पर पावर कितना होगा 3 दू कुछ कटता, तो 5 पर पावर 5 तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए क्या क्या होगा, ये देखिएगा। अच्छा, ये दोनों भागा के साथ बेस समान है, जल्दी बोलिए यस, तो पावर जाके ऊपर घटेगा, तो 9 में से 7 जाएगा कितना, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 पर पावर। अच्छा, ये भागा में बेस समान 3 के साथ भी दिख रहा है, तो ऊपर जाके पावर घटेगा, तो -8 होगा, तो 7 में से -8 जाएगा, तो केवल -1 बच जाएगा पावर। तो अब बताइए आंसर आ गया, 2 पर 2 का स्क्वायर कितना, और 3 पर पावर 1 को 3 लिख सकते हैं नीचे में, अरे क्योंकि x पर पावर -1 होता 1 बाई, तो 3 पर पावर -1 है। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, हटाइए, ये होगा 2 दूनी, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3, यही नहीं लिखा गया 4 बटा कितना 3, ऑप्शन नंबर कितना 1। पता है इतना में किसी को दिक्कत है कोई क्या, हाँ कोई दिक्कत है। अब तो क्लास छोड़िएगा तो धीरे 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 जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत होना शुरू करना रहेगा, तो क्लास रेगुलर कीजिए, अन्यथा फिर करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो हम लोग आज बताएं मात्र 15 सवाल, कितना, फिर कल आगे चलेंगे।
तो आज केवल था आपके पावर के साथ, आपने देखा कि कैसे कनेक्शन मैथ में बनता। समझ में आया आपको बढ़िया से? हाँ, तो चलिए इतना पहले बंद कर दें ऑनलाइन वाला। चलिए 15 सवाल ना हुआ है। अब आप यहीं लिखने का प्रयास करें, 10 मिनट समय है अभी, और इस समय खत्म हो जाएगा मान लिया जाए तो आपको लिखने के लिए घर पर भी अवेलेबल रहेगा। चलिए पहला से जितना थ्योरी लिखे सब बढ़िया से साइड में लिखते रहिएगा। क्या हुआ? वीडियो आपके घर जाते जाते बैठे खत्म होते होते मिल जाएगा।